ओम शांति। वैलेंटाइन वीक स्पेशल एक्सप्लोरिंग ट्रू लव सीरीज के अंतर्गत आज वैलेंटाइन डे पर हम बात करेंगे प्रेम के उस अद्भुत अनोखे स्रोत, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रू लव, परमात्मा प्रेम की। इस परमात्मा प्रेम की व्याख्या करने से पहले, उसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले, साउथ की एक प्रसिद्ध कवयित्री जिनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा, जिसका कभी मरण नहीं, जिसका कभी अहित नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं, उस विचित्र रूपवान से मैंने प्रेम किया है। जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसको कोई बंधन नहीं, जिसके कोई समान नहीं, उस असमान रूपवान से मैंने प्रेम किया है। जिसका कोई भव बंधन नहीं, जिसका कोई भय नहीं, उस निर्भय रूपवान को मैंने प्रेम किया है। जिसका कोई कुल नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, उस असीम रूपवान को अपना साथी बनाया है। और यही कारण मेरी प्यारी बहनों, मैंने उस निराकार परम सुंदर परमात्मा शिव को अपना पति बनाया है। परमात्मा प्रेम की यह सुंदर अभिव्यक्ति हम सभी को उस परम सुंदर सर्वगुणों के सागर सत्यम शिवम सुंदरम के प्रेम का एहसास दिलाती है। किसी व्यक्ति से प्रेम करना, किसी वस्तु से प्रेम करना या प्रकृति से प्रेम करना, यह सभी प्रेम की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं और उनमें सर्वोत्तम है परमात्मा प्रेम, जिसे प्यार का सागर कहकर बुलाया गया, जिसके लिए कहा गया गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। उस प्यार के सागर, ओशन ऑफ लव, परमात्मा का प्रेम होता क्या है? यह एक ऐसा प्रेम है जो आत्मा को, हमारे मन को एकदम एक बेहद का सुकून देता है। जैसे तपती धूप से निकलकर कोई ठंडी छांव में या सागर के किनारे आ जाता है, तो जो एक सुकून का एहसास होता है, वो एहसास होता है प्रभु प्रेम में। यूं लगता है जैसे भटकते राही को मंजिल मिल गई, तड़फते मन को एक सहारा मिल गया। परमात्मा प्रेम इतना असीम है, ऐसा अनकंडीशनल है, इतना सेल्फलेस है कि उसका अनुभव शायद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा जो प्रेम के सागर है, वो हम सभी को समान प्रेम करते हैं। उनका प्रेम अनकंडीशनल है। हम अमीर हैं या गरीब हैं, विद्वान हैं या अनपढ़ है, अनाड़ी है, बहुत सुंदर है या बदसूरत है, ये बाहरी बातें परमात्मा प्रेम में कभी सीमा नहीं डाल सकती। हम कांटे हैं या फूल, पत्थर है या हीरा, वो हम सभी को प्रेम करता है। और सिर्फ उसका ही प्रेम है जो सिर्फ देना जानता है। वो बस देता जाता है, देता जाता है। ही इज एवर गिविंग। जिस भी संबंध से हम उस परमात्मा पिता को याद करें, उस हर संबंध को अपने परम आदर्श रूप में निभाने के लिए वो कैपेबल है। चाहे हमने लाखों गलतियां की हो, कड़े से कड़े अपराध किए हो, कैसा भी पाप जीवन में किया हो, लेकिन उन सब को क्षमा करते हुए वह फिर से हमें गले लगा लेता है। वह अल्टीमेट सोर्स ऑफ लव इतना प्यार हम पर लुटाता है, जो जीवन के हर पल, हर मोड़ पर हमारा साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारी हर तरह की नेगेटिविटी से रक्षा करने के लिए, हमारा मन बहलाने के लिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हाजिर हो जाता है। बस दिल से उसको याद करने की जरूरत है और उसकी उपस्थिति का, उसके प्यार का, उसके साथ का एहसास मन करने लगता है।
ऐसे उस प्रभु प्यार की किरणें जो जीवन को सतरंगी की रोशनी से भर देती है, उस प्यार का अनुभव करने के लिए सिर्फ जरूरी है मन की तार को उनके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि प्यार एक ऐसी भावना है जो जितना दोनों तरफ से होगी वो उतना गहरी होगी और उतना ही वह संबंध अधिक मजबूत बनता जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रोमांस विद द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी, सर्चिंग फॉर हिम इज द ग्रेटेस्ट एडवेंचर, फाइंडिंग हिम इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, एंड बीइंग विद हिम इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो परमात्मा प्रेम का अनुभव हमारे जीवन की सारी खुशियों का आधार बन जाता है। मन खुशी में ऐसे नाच उठता है, झूम उठता है, जो उस परमात्मा प्रेम के आगे यूं लगता है कि जैसे सारी दुनिया की धन दौलत और सब कुछ फीका पड़ गया। उस परमात्मा प्रेम का अनुभव आत्मा को इतना भरपूर कर देता है जो दुनिया के इंसानों से, किसी अन्य व्यक्ति से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती। परमात्मा हमें इतना प्यार करता है जो हमें अपने समान बना देता है। आज हम चाहे जैसे भी है, जो भी है, वो दिल से हमें स्वीकार करता है और फिर बिल्कुल अपने जैसा सुंदर, गुणवान और चरित्रवान हमें बना देता है। और ऐसे प्रभु पिता से, उस परम साजन से प्रेम पाना और उसे प्रेम करना, इस संसार की, हमारे इस मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बात जब आती है कि क्या परमात्मा हमें प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल पक्का 100% इस बात को निश्चय कर ले कि हम दुनिया की नजरों में चाहे जितने भी शूद्र हो, जितने भी साधारण या छोटे से जीव हो, चाहे दुनिया हमारी कदर करती हो या नहीं करती हो, लेकिन वह ईश्वर, वह हम सभी का रचयिता, वह प्यार का सागर, उसकी नजरों में हम अति महान है, अति विशेष है, बहुत सुंदर है और वो हमें सदा प्यार करता है। बात आती है, क्या हम उनसे प्यार करते हैं? कैसे करें उस परम पिता से, उस प्रभु परम प्रियतम से प्रेम? बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें अपना घर बार छोड़ना है, ना ही अपने जिम्मेवारियों से मुख मोड़ना है। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार के बाल बच्चों की संभाल करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम लगे हुए हैं, उनमें से किसी को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस उन सभी को करते हुए उस परम माशुक के साथ सिर्फ अपने मन के लगन की तार को जोड़ना है, दिल से उसके साथ उस संबंध को अनुभव करना है। जैसे उसके गुण है, जिस तरह से वो सभी को सुख देने वाला है, हम भी अपने जीवन में कोशिश करें कि जिस परम प्रियतम को हम प्रेम करते हैं, हम भी उनके समान सबको सुख दे। कहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी पसंद धीरे धीरे हमारी पसंद बन जाती है। तो जरा सोच कर सोचें, क्या पसंद है मेरे प्रियतम को? क्या मेरे मुख से निकलने वाले गलत शब्द या मेरे जीवन में होने वाले गलत कर्म उसे पसंद आएंगे? नहीं, उसे पसंद आएगा मेरा सद्व्यवहार, मेरा ऊंचा चरित्र, दिव्य गुणों से सजा हुआ मेरा पवित्र जीवन। और वही पवित्रता परमात्मा को, उस परम प्रियतम को मेरी ओर आकर्षित करेगी। वो सदा हमें खुश देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं और इसी मुस्कान को, इस खुशबू को सब तरफ बिखेरता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या अपने परम प्रियतम से प्रेम जताने के लिए हम तैयार हैं? चलिए सजाते हैं अपने जीवन को दिव्य गुणों से, पवित्रता की खुशबू ऐसे भर लेते हैं अपने जीवन में जो वह खींचा चला आए हमारे पास।
इस वैलेंटाइन डे पर भले ही अलग अलग लोगों से कभी दोस्ती का, कहीं प्यार का, कहीं अपनेपन का एहसास और वो इजहार हम करेंगे, लेकिन उन सब में सर्वोत्तम उस परम प्रियतम को, उस प्यार के सागर को ना भूले, जो रूप में तो अति सुंदर है ही है। आकाश में लाखों तारों के बीच जैसे ध्रुव तारा चमकता है, इस संसार में तो क्या तीनों लोकों में वो सर्व सुंदर, परम सुंदर है। और सिर्फ रूप में नहीं, वो तो गुणों में भी सुंदर है। परम सागर है हर पॉजिटिव क्वालिटी का, और उसके साथ जोड़ने वाला हमारा यह संबंध उसकी प्रियतमा बनकर, उसकी माशुका बनकर, हम उसकी प्यारी सजनी बनकर उसका ऐसा अनुभव करें, उस प्यार की गहराई में खो जाए, उस प्यार के सागर में ऐसे समा जाए जो उस सागर के बाद आत्मा अतीन्द्रिय सुख का, परम आनंद का अनुभव करने लगती है, और फिर हम बन जाते हैं सभी को देने वाले। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा से हम प्रेम करेंगे तो क्या बाकी सबसे हम संबंध तोड़ देंगे, क्या बाकी सबसे हम दूर नहीं हो जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं। परम प्रेम का वह सागर, उससे प्रेम लेकर हम यहाँ इस दुनिया में जिन भी लोगों के, व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, उन सभी को वह प्रेम बांटने वाले बन जाएंगे, और प्रेम के सागर परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर, प्रेम के देवता, प्रेम की देवी बनकर सबको परमात्मा के समान ही असीम, निस्वार्थ और अनकंडीशनल प्यार करने वाले बन जाएंगे। और हम समझते हैं कि अगर हम सभी वैलेंटाइन डे को या प्रेम के महत्व को जानते हैं, तो इस प्रेम का अनुभव किए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति अधूरी रहेगी, क्योंकि परमात्मा प्रेम ही है जो जीवन को संपूर्णता दिलाता है, आत्मा को पावन बना देता है। तो चलिए आज के दिन हम बहुत सुंदर संकल्प अपने लिए करेंगे, परमात्मा प्रेम को अनुभव करने का और उसका प्यारा बनने का। अंत में यही कहना चाहूंगी कि दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान। दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान। खुशबू बिखरे पवित्रता की, आकर्षित हो भगवान, आकर्षित हो भगवान। तो प्रभु प्यार की इस वैलेंटाइन डे पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। पूरे इस वैलेंटाइन वीक में हमने प्रेम के जिन अलग अलग रूपों को समझा है, उसको जानने और जीवन में उतारने की कोशिश की है। मेरी यही शुभ आशा है, आत्मिक प्रेम की आप सभी के लिए यही भावना है कि उस प्रत्येक प्रेम के रूप का हम सभी प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए, हमारे जीवन से वह प्रेम की गंगा सब तरफ बहती जाए। एक ऐसा संसार आओ हम सभी मिलकर बनाए, जहाँ न वैर हो न गैर हो तो सिर्फ प्यार हो, सिर्फ प्यार हो, सिर्फ प्यार हो। ओम शांति।